ये आ गया आपका फिर से डबली रेनफोर्स सेक्शन। अब इसमें स्ट्रेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू। ध्यान से डायग्राम को बनाएंगे, फिर से डायग्राम को बनाओ। ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया कंप्रेशन स्टील का लाइन और ये हो गया टॉप लाइन। देखो मैं कौन कौन सी लाइन बनाती हूँ? टॉप लाइन, कंप्रेशन स्टील, न्यूट्रल एक्सिस और बॉटम स्टील। बॉटम लाइन को नहीं बनाना, बॉटम लाइन से ऐसे कोई काम नहीं। अब आपका लिमिट स्टेट मेथड में बेंडिंग का assumption क्या था? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट इज स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर। तो कुछ भी हो जाए, डबली हो सिंगली हो, कोई भी मेथड ऑफ स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, तो बना लो लीनियर वेरिएशन। ठीक, स्ट्रेन वेरिएशन इज लीनियर, लीनियर बनाओ उसको। ये assumption strain variation is linear, strain variation is linear। यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? 0.0035। यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है? should not be less than 0.002 plus F1 divided by 1.15 ES। ये सबस्क्रिप्ट में है S। ठीक, अब आपको क्वेश्चन बोलता है कि ये कंप्रेशन स्टील के रेंज पे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एप्सिलॉन SC ये वाली। ठीक, एप्सिलॉन SC। What is the value of strain at the level of compression steel? ठीक, बनाओ डायग्राम, उसके बाद फिर लिखेंगे। ठीक, बना लिया डायग्राम सबने। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपका एप्सिलॉन SC निकालना है। एप्सिलॉन SC है स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। लिखिए, एप्सिलॉन SC है स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। कंप्रेशन स्टील पे स्ट्रेन कितना होगा? तो अब इसको कैसे निकालें? ध्यान से देखो, ये टॉप से इतने दूर का डिस्टेंस कितना है? क्या है ये? XU, एक्चुअल लेंथ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और टॉप से ये डिस्टेंस कितना है? D डैश। ठीक, सॉरी, D डैश। तो अब मैं इस डायग्राम को यूज करके वैल्यू को निकालूंगा। सिमिलर ट्रायंगल रूल लगाएंगे इन दोनों ट्रायंगल। ठीक, क्या लगाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल रूल। ये ट्रायंगल को देखिए ऐसा। ठीक, ये एप्सिलॉन SC है, इट इज 0.0035। ये कितना है आपका? XU है, और ये कितना है? आपको कितना दिया है? D डैश। ठीक, ये वैल्यू कितनी दी है? D डैश। अब लगाओ सिमिलर ट्रायंगल, बनाओ। सिमिलर ट्रायंगल से क्या आएगा? जब 0.0035 था तो डेप्थ कितना था? XU। जब एप्सिलॉन SC तो इसका डेप्थ कितना है? यहाँ से कितना आ जाएगा ये वाला डेप्थ? बोलो, XU माइनस D डैश, XU माइनस D डैश। तो ये लिखा XU माइनस D डैश, और इससे निकल जाएगा आपका एप्सिलॉन का वैल्यू, एप्सिलॉन SC। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से डायग्राम से 0.0035 XU माइनस D डैश डिवाइडेड बाय XU। ठीक, अब इसको अच्छा डायग्राम बना लो। सिमिलर ट्रायंगल लगा रही हूँ मैं। ठीक, लीनियर वेरिएशन, ये LSM मेथड का
सबसे बड़ा बेनिफिट यही था कि ये पूरा कैलकुलेशन स्ट्रेन पे करता था। स्ट्रेन पे किया तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सिमिलर ट्राइंगल का, तो सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट को यहाँ पर यूज किया। ठीक, चल करो नोट इसको। ये हो गया स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, और ये वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मूला है आईईएस का। आईईएस के पेपर में इसको पूछता है, और कैसे इसको सिंपल करता है या मॉडिफाई करता है वो भी बना के दिखा देती हूँ मैं। ठीक, इसका फॉर्मूला कैसे लिखता है पेपर में, ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले को लिखता है एप्सिलॉन एससी, ये लिखा 0.0035, एक्स यू को डिवाइड कर दो, एक्स यू बाई एक्स यू, ये हो जाएगा डी डैश माइनस एक्स यू, तो ये कैंसिल। ठीक, कितना आ जाएगा आपका फॉर्मूला, आ जाएगा एप्सिलॉन एससी इज इक्वल टू 0.0035 1 माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एक्स यू, 1 माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एक्स यू, ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्लियर है सबको? ठीक, तो ये फॉर्मूला को याद रखना। पेपर में क्या करेगा, एक ऑप्शन ये देगा, एक ऑप्शन देखा एक्स यू बाई डी डैश। अब पेपर में तुरंत कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना अल्फाबेट में डी पहले आता है, एक्स क्या आता है बाद में, तो उस सीक्वेंस से आप इसको याद कर सकते हो। बाकी निकाल के तो हमने देख लिया। तो ये हो गया किसका, डबली रेनफोर्स सेक्शन का एनालिसिस एंड डिजाइन। डबली रेनफोर्स सेक्शन की जरूरत कब पड़ती है, व्हेन डेप्थ एंड विड्थ आर रेस्ट्रिक्टेड। जब दूसरा क्या है, एस्थेटिक अपीयरेंस के कारण, तीसरा ब्लास्टिंग लोड, इंपैक्ट लोड, ये सब के कारण। डबली रेनफोर्स सेक्शन पे हमको कंप्रेशन साइड पे स्टील देना पड़ता है which is under stress, अंडर एस्टिमेटेड स्टील होता है अंडर स्ट्रेस, इसलिए उसके स्ट्रेस की वैल्यू हम कितना लेते हैं, एफएससी, कितना लेते हैं, एफएससी। उसके बाद हमने बात किया AST1, AST2 और ASC। AST1 निकालने का फॉर्मूला जो था, AST1 सिंगली का टेंशन रेनफोर्समेंट था, फॉर्मूला हो जाएगा MU लिम डिवाइडेड बाय, अब दिखना चाहिए आपको, फॉर्मूला दिखना चाहिए हवा में, समझ में आ रहा है क्या? अब मैं जो बोल रही हूँ उसको ऐसी बनाओ नॉर्मल, AST1 इज इक्वल टू MU लिम डिवाइडेड बाय 0.87 F1 D माइनस 0.42 XU लिम। ये पहला किसका था, T1 का। AST2 फॉर्मूला बोलो, एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिम, टेंशन था, डिवाइडेड बाय 0.87 F1 लेवल आर्म 2 का D माइनस D डैश। तीसरा बनाएंगे ASC, कंप्रेशन इज इक्वल टू एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट माइनस MU लिम डिवाइडेड बाय कंप्रेशन FSC माइनस 0.45 FC के और लिवर D माइनस D डैश। याद हो गया फॉर्मूला? कितना बड़ा बड़ा घटिया सा फॉर्मूला दिख रहा था, ऐसे ही बोल दोगे क्योंकि हमने उसका जो ब्रेक एनालिसिस किया शॉर्टकट में वो ज्यादा क्लियर कर दिया आपको। ठीक, और ये वैल्यू कितने आ गए, ये तो इतना है डबली रेनफोर्समेंट